हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज those species whose populations have been seriously depleted and whose ultimate security is not assured are known as option A threatened species, option B endangered species, option C vulnerable species, option D rare species. तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी है, हमें बताना है कि वो कंडीशन क्या कहलाती है. तो सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये कंडीशन होती है हमारी बायोडाइवर्सिटीज में. तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है. बायोडाइवर्सिटी तो क्या मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी से. तो बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, वैरायटी के साथ साथ वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है. वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग स्पीसीज कह सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं और साथ ही साथ एनिमल्स भी यहाँ पर आ सकते हैं. दोनों की ही स्पीसीज यहाँ पर आ सकती है. आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी, आर नोन एज जानी जाती है बायोडाइवर्सिटी के नाम से. बायोडाइवर्सिटी. तो क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी है जिसके रिगार्डिंग हमें 4 ऑप्शन दिए हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए थ्रेटेंड स्पीसीज. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ए पर. ये कैसी कंडीशन होती है थ्रेटेंड स्पीसीज. तो जो थ्रेटेंड स्पीसीज की कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या होता है, अ स्पीसीज विच इज अ स्पीसीज, एक स्पीसीज क्या होगी विच इज वल्नरेबल टू endangerment in the near future. आने वाला जो उसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर इज नोन एज, तो ये कंडीशन जानी जाती है थ्रेटेंड स्पीसीज के नाम से. थ्रेटेंड स्पीसीज, जिन स्पीसीज में क्या होगा, वल्नरेबल टू इंडेंजरमेंट की कंडीशन होगी, आने वाली होगी. थ्रेटेंड स्पीसीज. कैसी कंडीशन वहां पर आ रही है, आने वाली है वल्नरेबल इंडेंजरमेंट की कंडीशन. सेकंड कंडीशन जो हमें दी गई है वो कंडीशन है स्पीसीज की इंडेंजर्ड स्पीसीज. तो इस पर हम बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं. बी ऑप्शन है अ स्पीसीज विच इज वेरी लाइकली. कैसी स्पीसीज, अ स्पीसीज which is very likely, जो क्या होगा, काफी likely
टू बिकम एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट होने ही वाली है, बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इज नोन एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो जो एक्सटिंक्ट लगभग होने ही वाली है जो स्पीसीज, तो वो कहलाती है इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट हमें कंडीशन जो दी गई है वो कंडीशन है व्हेन रेयरेबल स्पीसीज। सी ऑप्शन पर हम बात करते हैं व्हेन रेयरेबल स्पीसीज क्या होती है, कैसी कंडीशन इन स्पीसीज की होती है। अब व्हेन अ वल्नरेबल स्पीसीज इज अ स्पीसीज, कैसी कंडीशन यहाँ पर स्पीसीज की देखी जाएगी, विच इज लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड, which is likely to become endangered unless the circumstance circumstances which are threatening its survival, which are threatening its survival and reproduction improve, तो ये कंडीशन होती है जो हमें ऑप्शन सी में दिया गया है व्हेन रेयरेबल स्पीसीज की। डी है रेयर स्पीसीज। क्या रेयर स्पीसीज होती है, किस स्पीसीज को रेयर स्पीसीज कहा जाता है। अ रेयर स्पीसीज इज अ स्पीसीज दैट इज वेरी अनकॉमन, जो क्या होगा, वेरी अनकॉमन होगी, वेरी अनकॉमन एंड और इनफ्रीक्वेंटली, और साथ ही साथ इनफ्रीक्वेंटली कैसी होगी, इनकाउंटर्ड तो ऐसी स्पीसीज कहलाएगी रेयर स्पीसीज, रेयर। तो क्वेश्चन में हमसे जो कंडीशन दी गई है, पूछी गई है, दोज स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैव बीन सीरियसली डिपेंडेंट एंड हुज अल्टीमेट सिक्योरिटी इज नॉट एश्योर्ड, जो क्या है, हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो इस प्रकार की कंडीशन देखी जाती है इंडेंजर्ड स्पीसीज में। तो ऑप्शन ए हमने बात की थ्रेटेंड स्पीसीज, तो इस कंडीशन पर हमने बात की थी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये कंडीशन इंडेंजर्ड स्पीसीज की होगी। सी एंड डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो कंडीशन हमसे पूछी गई है वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज की। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।